नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान। अविश्वास प्रस्ताव विदेशी साजिश है। इमरान खान का दावा है कि विदेशी साजिश के सबूत वो दिखाएंगे। इमरान खान जिनकी सत्ता जाने की आशंका लगातार बनी हुई है, उनकी कुर्सी जाने पर अब बौखला गए हैं इमरान खान, और उनका ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव विदेशी ताकतों की साजिश है और इसका सबूत वो दिखाएंगे। किसी खुफिया लेटर की बात कह रहे हैं, सीक्रेट लेटर की बात कह रहे हैं इमरान खान की विदेशी साजिश के सबूत वो दिखाएंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने यह कहा है कि आखिरी गेंद तक लड़ेंगे इमरान। फवाद चौधरी का यह कहना है कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान के इस्तीफा देने की अटकलें लग रही हैं। माना यह जा रहा है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं और ऐसे में वो संसद का सामना करने से पहले, नेशनल असेंबली का सामना करने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं उनके मंत्री फवाद चौधरी का यह कहना है कि इमरान खान आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। कैबिनेट की बैठक के बाद यह संबोधन हो सकता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की सरकार अल्पमत में फंसी हुई है, क्योंकि उनके सहयोगी एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। विरोधी दल एकजुट हैं और 341 सदस्यों की असेंबली में बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है, जबकि इमरान खान के पास कुल जमा 164 सांसद ही बचे हैं, जबकि 177 सांसद उनके खिलाफ हैं। ऐसे में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है वो इमरान खान की कुर्सी छीनने वाला साबित हो सकता है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फखर यूसुफजई जुड़ चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही आरती टिक्कू हैं, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। फखर साहब, अगर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान का यह कहना है कि उनके खिलाफ विदेशी साजिश की जा रही है और उनके पास कोई सबूत भी है जिसे वो सामने ला सकते हैं। क्या वाकई उनके पास ऐसा कोई सबूत हो सकता है, या फिर अब जब उनकी कुर्सी जाने वाली है तो वो बौखला कर इस तरह के बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने ये लेटर, जिसको अभी 2 दिन पहले उन्होंने संडे वाले जलसे में अवाम के सामने उठा के दिखाया था कि मेरे खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है, तो उसके ऊपर जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं अपोजिशन के और उनके अपने लोग कुछ कह रहे थे। शेख रशीद साहब, उनके इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने कल तक वो ये बता रहे थे कि मुझे इस लेटर का इल्म नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट। तो मतलब पार्लियामेंटेरियन ने उनसे कहा कि सर, आपको बजाय ये कि अवाम को दिखाने के, आप इसको पार्लियामेंट में लेके आ जाते। ये सारी चीजें, और सबसे बढ़कर इस लेटर की जो स्टोरी है ये शुरू होती है 7 मार्च से, यानी 7th ऑफ मार्च दिस मंथ जो है, बिल्कुल पहले हफ्ते में। उस वक्त से लेके अभी तक जब इनका जलसा हो रहा था 27th ऑफ मार्च को, यानी 21 डेज किस चीज का इंतजार हो रहा था? सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके ऊपर बात हो सकती थी, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा सकती थी, सब कुछ हो सकता था। लेकिन इमरान खान साहब को शायद उस वक्त ये फील नहीं हो रहा था कि उनके खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो शायद वो एक मजाक के तौर पे उसको ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनके अलायंस के जो लोग थे वो उनको छोड़ते गए, और अभी जिस तरह आज MQM के 2 मिनिस्टर्स ने, फरूक नसीम और IT मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया अपने पोस्ट से, अपनी सीट से, तो उसके बाद इमरान खान साहब को अब लगा कि शायद ये कहानी जो है, ये मतलब अब कहानी नहीं, एक हकीकत का रूप धार चुकी है। तो इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। और शेख रशीद साहब, आप उनकी स्टेटमेंट दिखा रहे थे। फखर साहब, मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 177 जो मेंबर्स हैं वो अविश्वास प्रस्ताव, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके फेवर में है, और इमरान के पाले में 164 है। क्या यही नंबर आखिरी है, या फिर अंतिम समय में कुछ बदलाव हो सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इमरान की कुर्सी जाना तय है? बहुत, मतलब मैं कहता हूं कि अब मैं तो अब 100% से भी ऊपर श्योरिटी मेरी आ गई। बल्कि मेरी क्या, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो भी लोग मौजूद है हमारे जर्नलिज्म के फील्ड से हो या किसी और से, उन सबको अब ये पता चल गया कि इमरान खान साहब का जाना अब ठहर गया है और उन्होंने जाना है। 164 उनके पास मौजूद है, 177 है अपोजिशन के पास। लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो नाराज हो के सिंध हाउस में, जो अभी आपने देखा होगा 1-2 हफ्ते पहले सिंध हाउस में हमला भी करवाया गया था और कहा गया था कि ये लोग हमें
छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तो वो इसके अलावा है। तो ये सरप्राइज इमरान खान साहब को मिल रही है। अगर 3 अप्रैल तक ये कहानी जाती है, और दिखती नहीं है कि ये 3 अप्रैल तक ये स्टोरी जाएगी, इससे पहले इसका एंड हो जाएगा। और इमरान खान साहब के अपने करीबी लोग भी उनको कह रहे हैं कि आपकी बेहतरी इसमें है कि जो थोड़ी बहुत आप अपनी मतलब फेस सेविंग करना चाहते हैं तो आप रिजाइन कर दो। और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज शाम को जो उन्होंने खिताब का कहा हुआ है कौम से, उसमें काफी चांस है कि इमरान खान साहब अपनी सीट जो है वो छोड़ दें। जी आरती टिक्कू, क्या इमरान खान का जाना ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों के लिए बेहतर है? क्योंकि इमरान खान, जिन्हें तालिबान खान भी कहा जाता था और आक्रामक रुख अपनाए हुए थे भारत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनका जाना भारत के हित में होगा। देखिए, वो जाएं या नहीं जाएं, एक मिनट। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलें। हाँ, देखिए, इमरान खान का जाना तो अब तय है क्योंकि MQM ने सपोर्ट विड्रॉ किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इमरान खान की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है कि वो लास्ट बॉल तक खेलते हैं, तो मुझे लग रहा है वो वही करेंगे। इनफैक्ट आपके पैनलिस्ट बिल्कुल सही बोल रहे थे, वो आखिर तक कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से वो पावर में रहे। अब आप पूछ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध, देखिए, इमरान खान हो, मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, एक कांस्टेंट पॉलिसी जो पाकिस्तान की रही है भारत के लिए, वो है कि इस्लामिक टेररिज्म की जो स्पॉन्सरशिप उन्होंने 32 साल की, वो हर सरकार में रही। तो ये हमें कोई भी ऐसा इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि नई जो सरकार आएगी वो ये पॉलिसी चेंज करेगी, क्योंकि ये पॉलिसी पाकिस्तान आर्मी की है। और इनफैक्ट इमरान खान, मुझे लगता है, अपने ही एक भ्रम में वो उसके विक्टिम बन गए हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान की कोई जमहूरियत है। पाकिस्तान की कोई जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान, वो खुद भी पाकिस्तान आर्मी के ही एक स्टूज थे। फखर यूसुफजई, इमरान खान के साथ चूक कहां हो गई? इतने कॉन्फिडेंट थे और इतने वो विरोधियों का मजाक उड़ा रहे थे, चूहा तक कह रहे थे, आखिरकार उनसे चूक कहां हो गई? हवा का रुख जो है वो भांप नहीं पाए। असल में ये मसाइल जो है उनके अपने जो अलाइज थे उनके साथ भी चल रहे थे, और वो बार बार अपने मतलब डिमांड्स रखते थे। MQM ने बहुत अरसे से बीच में से 1-2 दफा पहले भी इन्होंने, इनकी जो कैबिनेट थी उसमें से इन्होंने रिजाइन किया था और ये लोग छोड़ चुके थे, लेकिन फिर इनको राजी कर दिया गया। लेकिन उस वक्त इमरान खान के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रेशर नहीं था और ना अपोजिशन इस तरह उनके खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने राजी करके और एक और कहते हैं कि आपको चलो एक और मिनिस्ट्री दे देते हैं, चलो वो मतलब सेटलमेंट हो गई। इसी तरीके से बाकी जो बाप पार्टी हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको कहा जाता है, बलूचिस्तान से है, उन लोगों के साथ भी यही करते रहे। मतलब उनको आगे पीछे, मतलब कभी एडवाइजर की सीट दे दी तो कभी क्या। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया कि जरदारी साहब एक बड़े इमरान खान साहब से कम बहुत आगे के तेज पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया कि भाई आप लोगों ने अभी 1 साल के बाद अवाम में जाना है। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतने बुरे हालात है, मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले या बाकी चीजों की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो प्रेशर उनके ऊपर भी था क्योंकि वो इत्तेहादी थे उनके। तो उनसे भी उनके मतलब जो वोटर्स हैं वो पूछेंगे कि सर कल आप उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आपने हमारे लिए क्या मतलब डिलीवर किया, हमारे लिए कौन सा ऐसा काम है जो आपने किया। तो इसलिए जरदारी साहब उनको इस बात पर मनवा सके और इमरान खान साहब अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारे गए। और वो ये समझ रहे थे कि शायद ये 15 लोगों की जो टीम होती है जो क्रिकेट में खेली जाती है, वैसे तो 11 खेलते हैं लेकिन 15 स्क्वाड होता है, तो वो ये समझ रहे थे ये इस तरह नहीं है। यहाँ पे 342 की स्ट्रेंथ बैठती है पार्लियामेंट के अंदर, और जब आप इस तरह की हुकूमत चलाते हैं तो उसमें आपको बड़ा मतलब फखर साहब, अब इमरान खान के पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं? इस वक्त MQM के जाने के बाद चंदन कोई उनके पास सिंगल ऑप्शन भी नहीं है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि मैरिकल्स होते हैं दुनिया में, अगर वो हो जाए उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा कम से कम इमरान खान साहब के पास, क्योंकि अभी MQM के 2 लोगों को उन्होंने, खालिद मकबूल सिद्दीकी को बुलाया था, कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें उनको इन्वाइट किया गया था, उन्होंने आने से इनकार कर लिया। तो अब वो लोग तो मतलब वो 7 विकेटें तो उनकी चली गई है, वो नहीं आ सकती। तो कहां से मतलब जो लोग हैं वो कहां से वो लोग पूरे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त इमरान खान साहब जिसको फेस कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो शायद 3 अप्रैल का इंतजार कर लेंगे। ठीक है फखर साहब, आपका कहना है कि इमरान खान के लिए अब PM के पद पर बने रहना काफी मुश्किल हो सकता है। अगला PM कौन हो सकता है, शहबाज शरीफ या कोई और?
देखिए, जरदारी साहब ने परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बुला के मतलब उनका नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब का। अभी क्योंकि ये जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, शहबाज शरीफ बने या किसी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बने, वो होगा सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। फीका एक्ट जो जर्नलिस्टों के खिलाफ बना है वो है, और कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं। उसके बाद ये असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद नया इलेक्शन होना है। तो मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टरशिप को इतनी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखती। किसी भी पार्टी से जो भी बंदा आ गया, उनका मेन जो मुद्दा है वो है वो रिफॉर्म्स करना, और इसके अलावा कोई खास काम नहीं है। 6 महीने में वो क्या करेंगे। जी फखर साहब, इसके साथ एक बड़ा सवाल यह होता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका एक अहम रोल रहता है, और माना यह भी जा रहा था कि आर्मी के बैकअप के बगैर पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान जो है ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर टिक नहीं पाता। क्या आर्मी ने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया है, या कि अब वो न्यूट्रल चल रही है? इस वक्त बिल्कुल उनका साथ छोड़ा हुआ है, और जैसे ही उन्होंने हाथ पीछे हटाया तो उसके बाद इमरान खान साहब बड़े मतलब फ्रस्ट्रेटेड नजर आए हमें। मुख्तलिफ उन्होंने बड़े बड़े जलसे भी किए, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में वो जाते रहे, और वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें भी ऐसी की जो मेरे ख्याल में एज ए प्राइम मिनिस्टर कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपके फौज के जनरल के साथ या किसी और के साथ, ISI चीफ के साथ बातें होती है, लेकिन वो पब्लिक में आके आप नहीं करते। तो वो बातें करके मजीद उन्होंने उस सिस्टम को बिगाड़ लिया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब के पीछे से जो एस्टेब्लिशमेंट की पावर थी वो हट गई, और उसके बाद उनकी कुर्सी आपको सामने नजर आ रही है कि वो मतलब हिल नहीं गई बल्कि वो टूट चुकी है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम इस टाइम की मैं मतलब आपको बात बता रहा हूं, वैसे ओवरऑल हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी वीक डेमोक्रेसी है और इंटरफेरेंस एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा रही है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जितनी भी पार्टीज है, इवन छोटी पार्टियां, उनकी से भी अगर कभी किसी से बात होती है तो मतलब पूछते हैं कि यार आपको कोई कॉल वगैरह आती है नाउन नंबर से, तो वो कह रहे कि यार पहली दफा है कि हम इससे भी परेशान है कि कोई कॉल हमें नहीं आ रही। तो इससे लग रहा है कि इस वक्त न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। फखर साहब, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ समय बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन इमरान खान अगर यहां अभी उनकी कुर्सी जाती है तो कहीं ना कहीं ये वो यही बताएंगे कि उनके खिलाफ जो सभी पुरानी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई, खुद को शहीद की तरह पेश करेंगे। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि फिलहाल आपकी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी तो उनकी ही है। नहीं, आपकी बात ठीक है, वो सिंपैथीज लोगों की लेना चाहेंगे, और उनके जो वर्कर्स हैं अभी मतलब जब 27 मार्च को वो जलसा कर रहे थे तो इसी बात से मतलब लोगों को घरों से उन्होंने मोबिलाइज करवाया था। खैबर पख्तूनख्वा मेरा मतलब शहर और सूबा है, तो वहां से बहुत ज्यादा लोग निकले थे और इमरान खान साहब के साथ हैं खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल उनके साथ कोई नहीं खड़ा। अवाम में आज भी उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं है जो उनकी 2018 या 2017 में थी। अवाम में वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, और पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में भी वो सीट्स लेके जा सकते हैं, लेकिन वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं है जो 2018 में हमने देखा था कि उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंशियल असेंबली है, 111 में से 92 सीट्स जो है ये अकेली पार्टी जीत के आई है। जी आरती टिक्कू, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं जो नया पाकिस्तान का दावा करते हुए आए थे वो सपना बिखर चुका है, और नया पाकिस्तान जो इमरान खान ने बनाया वो पहले से कहीं ज्यादा गरीब है, पहले से कहीं ज्यादा हालत उसकी खराब है। तो निश्चित तौर पर इमरान खान की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। क्या बड़ी गलतियां देखती हैं आप उनकी? देखिए, उनकी सबसे बड़ी गलती जो ये रही कि उन्होंने सारे दुनिया में हर कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ बात की, भारत के खिलाफ बात की। उन्होंने कोई भी ऐसा डोर या विंडो जो है रिकंसिलिएशन के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने वही पॉलिसीज अपनाई जो पाकिस्तान आर्मी पिछले 75 साल से चला रही है इंडिया के खिलाफ। इस्लामिक टेररिज्म जो वो चला रहे हैं कश्मीर में पिछले 32 साल से, वो चलाया। साथ ही साथ में उन्होंने चाइना के साथ एक तरफ से अपना एक एजेंडा सेट किया, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसे खोखली हो गई। दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका के साथ जो उनकी सेटिंग पुरानी थी उसको लगातार कोशिश की कि रिपेयर करने की, इंडिया को गाली निकालने से। कोई भी बड़ा सुपर पावर इस वक्त दुनिया में इंडिया के खिलाफ अफोर्ड नहीं कर सकता है जाना, क्योंकि इंडिया इज अ राइजिंग सुपर पावर। हमारी इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने मतलब सबसे बड़ा जो नुकसान कराया पाकिस्तान का वो सीपेक से कराया। ठीक है, और यही सवाल हम फखर के पास ले चलते हैं। फखर,
अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अमेरिकी मदद लंबे समय से मिलती रही थी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए वो लाइफलाइन थी। क्या पाकिस्तान का पूरी तरह से इमरान खान का की ओर से जो उसे चीन की ओर ले जाया गया, उसके पाले में दिखाया गया, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान उससे हुआ? बिल्कुल सही। अमेरिका ने हमें, अगर हम 1947 से लेके अभी तक बात कर ले, इवन 2022 की अगर ना करें तो 2021 तक अमेरिका सबसे ज्यादा एड देने वाला मुल्क रहा है हमें। उन्होंने हर तरीके से हमारे आर्मी को या बाकी चीजों में हमें काफी हेल्प की है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आरती जी बात करें चाइना की, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। सीपैक के ऊपर पिछले 3 सालों से जो नुकसान हुआ है वो यकीन करें कि वो शायद कोई भी नहीं सोच सकता। यहाँ पे जितने भी चाइनीज डिप्लोमेट्स हैं वो, अगर आप उनको मिले तो वो रो रहे हैं, मतलब, और वो इमरान खान साहब की वजह से। एक तरफ तो अमेरिका नाराज हुआ ही हुआ, लेकिन चाइना भी हमसे कोई खुश नहीं है, वो काफी नाराजगी है। आपने देखा होगा जब दासू अटैक हुआ था या इस तरह की और कुछ चीजें हुई थी, और मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर काम बंद हुआ है। ML1 हमारा एक बड़ा, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट था रेलवे लाइन का, वो मुकम्मल तौर पे साइट पे है। सिर्फ इस वक्त हमारा रशकई इकोनॉमिक जोन जो खैबर पुख्तनख्वा में है, उसके ऊपर वाहिद जगह है जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है, सीपैक के तहत। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। इवन गवादर के अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज डेवलपमेंट पिछले 3 सालों में हमने नहीं देखी जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ सीपैक के तहत ये बड़ा काम हुआ है। तो सीपैक वाले हो, चाइना वाले हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो और हिंदुस्तान, तो खैर मतलब उसको तो यहाँ पे एज ए दुश्मन पेश किया जाता है, और ये जिसे कहते हैं कि ये नैरेटिव बेचा जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो उस वजह से मजीद हालात खराब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब वो वाले दोस्त भी हमारे नाराज हो गए जो पहले हमें किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इश्यूज के ऊपर हमारे साथ वो खड़े होते थे, मुश्किल टाइम में हमारा हाथ पकड़ते थे। आप लोगों ने देखा कि हमें $3 अरब जब सऊदी अरेबिया ने दिए तो उसके बाद उन्होंने साथ उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई कि अगर हम जब डिमांड करेंगे तो विद इन 24 to 72 आवर्स आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, वरना हम आपके जो एसेट्स हैं इंटरनेशनली किसी दुनिया के दूसरे ममालिक में हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। बिल्कुल, डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ साथ फखर आपकी बात सही है कि डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिसी में कई ब्लंडर्स किए। और आरती, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन वॉर से ठीक पहले वहां पहुंचे और जहां वो कहते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग टाइम में आए हैं, इसी से दिखाता है कि नौसिखियापन उनका एक सियासतदान के तौर पर वो उस पर मुहर लग गई आखिरी कि अब इमरान खान से कोई उम्मीद नहीं कर सकते पाकिस्तान के लोग। बिल्कुल, इमरान खान की ओवरऑल डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है टोटल डिजास्टर रही। उन्होंने एक तरफ से टर्की के साथ वो टर्की को एनकरेज करे थे सऊदी अरेबिया के खिलाफ, और दूसरी तरफ वो अमेरिका के खिलाफ भी हो गए। तीसरी तरफ चाइना के साथ दोस्ती की, लेकिन साथ में ही पाकिस्तान आर्मी की जो अपनी उनकी दोस्ती अमेरिका के साथ है। तो इतना जो उन्होंने ये ओवरऑल अपना दिखाया कि उनको क्रिकेट की पहचान है, लेकिन उनको गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग जीरो है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग जीरो है, और वो किसी भी तरीके से एक अच्छे राजनेता नहीं साबित हुए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषणबाजी की UN में, जिस तरह इंडिया के खिलाफ बातें की, तो वो ओवरऑल इमेच्योर और बहुत ही टेम्परामेंटल काइंड ऑफ पॉलिसीज उन्होंने जो दिखाई है पिछले 4 साल में, ये साबित करता है कि इमरान खान टोटली एज अ पॉलिटिशियन फेल्ड पॉलिटिशियन है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कुछ किया नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान का तो इकोनॉमिक कोलैप्स जो हो रहा है, और बात यहां तक भी होती है कि आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बरेलवीज का जो मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हो गया इनके अंदर शुरू हुआ, जो इन्होंने तालिबान को एनकरेज किया वो इनके टाइम पे शुरू हुआ, तहरीक लब्बायक जो है वो इनके टाइम पे शुरू हुआ। तो ओवरऑल ना ही ये कम्युनिटीज, एथनिसिटीज जो अलग अलग पाकिस्तान, ठीक है, यही सवाल हम फखर के पास ले चलते हैं। आरती, फखर, आखिर क्या वजह रही कि इमरान खान, जिन्हें काफी उम्मीदों के साथ पाकिस्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हर मोर्चे पर नाकाम रहे? उनकी पर्सनैलिटी काफी डैशिंग रही है, काफी लोकप्रिय रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन उनकी नीतियां, उनकी जो पॉलिसीज रही हैं वो डिजास्टर्स साबित हुई हैं। आखिर क्या वजह रही है? उनके जो सलाहकार थे, उनके जो एडवाइजर्स थे वो, या फिर खुद वो भी टेम्परामेंटल हैं जिसकी वजह से इस तरह के फैसले किए?
देखिए, अगर सिर्फ हैंडसम होने से काम चलता तो फिर तो आजकल यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो भी एक्टर हैं, मतलब एक्टर रह चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग आपके यहाँ मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग पार्लियामेंट तक पहुंचे, तो क्या वो मतलब जितनी अच्छी वो एक्टिंग करते थे तो इतना अच्छा वो डिलीवर कर पाए? क्योंकि पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है, ये एक अलग आपका टेम्परामेंट चाहिए। इसके लिए मैंने कहा कि क्रिकेट से टोटली डिफरेंट है। 220 मिलियन पॉपुलेशन के मुल्क को चलाना और 15 लोगों की टीम चलाना, ये बहुत फर्क है। सबसे पहले जो इनका जो डिजास्टर हुआ वो इकोनॉमी का हुआ। 5 इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक जो इनका मतलब टेन्योर गुजरा है, 5 इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, और एक फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कोई ऐसी पॉलिसी वो लेके नहीं आए कि जिससे अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला हो। तो पाकिस्तान की अवाम, आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला लोगों का होता है महंगाई का, कि अगर उसके ऊपर उनको खाने पीने की चीजें और ये चीजें मतलब मुश्किल से मिल रही है तो वो ज्यादा उसके ऊपर शोर करते हैं बाकी चीजें। फिर एथनिक की बात की आरती जी ने, हुआ बिल्कुल टीएलपी को जिस तरीके से इन लोगों ने मैं कहता हूं सपोर्ट किया, और ये वो सपोर्ट थी जो 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ उनको लाके फैजाबाद में खड़ा किया गया था, और उस वक्त से लेके अभी 2021 या 22 तक वो चीजें चलती रही। वो टीएलपी जिन्होंने पुलिस वालों को और पता नहीं क्या कुछ वो करते रहे, जीटी रोड को 5-6 दिन उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था लाहौर इस्लामाबाद के बीच में, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया। ये चीजें हुई हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क के जो इंटरनल मसाइल हैं उसमें ज्यादा जो है वो मतलब वो गंभीर होते गए। और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने मतलब कभी सोचा नहीं, कभी वो हमारे मतलब मजहब लेके आ गए, कभी हमारे यहाँ चाइना मॉडल लेके आ गए, कभी टर्किश मॉडल लेके आ गए, कभी सऊदी अरेबियन मॉडल लेके आ गए, कभी क्या मतलब एक चीज, एक जिसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिसी नहीं। और एक बात आखिर में करूंगा कि अगर आपको मोदी जी को गाली देने से आपकी इज्जत बढ़ेगी या आपका मुल्क चलेगा, या आपको हिंदुस्तान को गाली देने से या उसको मतलब जिसे कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में चलिए, पाकिस्तान के सियासतदानों की मुश्किल है ये कि उन्हें जो है भारत के खिलाफ बयानबाजी करके अगर वोट मिलते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपनी पॉलिसीज कम से कम ठीक रखे। एक सवाल यह है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ था, वहां पावर में आया था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपना कोई नुमाइंदा भेजा था जो कि फौज की रजामंदी के बगैर था। उस खबर के बारे में क्या जानकारी है, और शायद तभी से दोनों के बीच तकरार हुई और फौज ने उन्हें छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और इत्तेफाक सितंबर में मैं खुद अफगानिस्तान में मौजूद था कवरेज के लिए, ये चीज हुई थी। और वहां पे जो वहां के लोकल्स थे, यहाँ वाले तो नाराज हुए ही हुए थे, लेकिन जो वहां की हुकूमत के लोग थे, जो आजकल उनकी मतलब कैबिनेट आप लोग देख रहे हैं, तालिबान की जो हुकूमत है वहां पर, वो लोग भी वो खुश नहीं थे उस चीज से। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को पसंद नहीं करते। और अफगानियों की एक हिस्ट्री रही है, वो अशरफ गनी साहब हो, हामिद करजई साहब हो, या अभी की कैबिनेट हो, वो अच्छा नहीं लगता उनको कि यार कोई पाकिस्तान से स्पेशली जाके और इंटरफेरेंस करे, और फिर हमारे फोर्सेस के लोग, जनरल फैज हमीद साहब को जिस तरीके से मतलब 2-3 उन्होंने दौरे किए, मतलब ऑन द रिकॉर्ड और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने वहां पे विजिट्स किए काबुल और मुख्तलिफ इलाकों के, तो उसकी वजह से वो जो गैप था बजाय उसको फिलअप करने के वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद बाजवा साहब के साथ इनकी जो मतलब सेटलमेंट थी उसमें भी काफी दरारें आई और वो खराब हुई, और उसका मतलब हमें आज नजर आ रहा है कि वो मतलब इतने वो फेडअप हो गए थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग। यकीन करें कि पहली दफा मतलब जब से समझ बूझ ने संभाली है, पहली दफा मैंने उनको इतना बेबस देखा और ऐसा देखा कि वो कहते कि यार हमें माफ कर दो, हम मतलब भागे हैं जैसे इस चीज से। तो इमरान खान साहब की इन पॉलिसीज जी। आरती, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो अब पाकिस्तान को आप किस ओर जाती हुई देखती हैं? फिर से जो बारी बारी सरकारें चला करती थी, शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, क्या उसी ओर वापस लौटेगा पाकिस्तान, या फिर वहां कोई नई लहर देखने को मिल सकती है? देखिए, पाकिस्तान का जो केस है आज की डेट में होपलेस केस है। कोई भी पार्टी पावर में आए, वो MQM आए, वो PPP आए या PML आए, कोई भी आए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो कोलैप्स हुआ है, इससे बाहर निकालना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। दूसरी बात कि जब तक पाकिस्तान आर्मी जो है वो कंट्रोल में रहेगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है। और तीसरी बात, जब तक वो इस्लामिक टेररिज्म का नाता नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो इंडिया के खिलाफ जो ये षड्यंत्र चला रहे हैं पिछले 75 साल से, जब तक ये थिंकिंग और माइंडसेट नहीं चेंज होगा, पाकिस्तान को कोई नहीं संभाल सकता है, कोई भी नहीं संभाल सकता है। तो मैं कहूंगी कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत डार्क है। पाकिस्तान एज अ स्टेट बच पाएगा कि नहीं, पाकिस्तान एक अनस्टेबल स्टेट ही रहेगा, इस बारे में तो आप ये सर्टेन मान के चलिए
कि ये निश्चित है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, अनस्टेबल ही रहेगा। जी फखर यूसुफजई, क्या अनस्टेबिलिटी का दौर फिर से लौट सकता है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर जिस किसी पार्टी की, लेट्स सपोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, तो उनमें और इमरान खान में जो फर्क है, जो थोड़ा सा होप लेके आती है हम सब लोगों के लिए, एज ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, ये कि उनके पास एक एक्सपीरियंस टीम मौजूद है। पहले भी बड़े मुश्किल हालात से पाकिस्तान 2005 से लेकर 2014-15 तक, यानी वो दिन जब एक एक दिन में 5-5, 6-6 सुसाइड बम ब्लास्ट होते थे, और कहां पे होते थे? हमारे जो बड़े सिटीज हैं, पेशावर से लेके और कराची तक, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पे सुसाइड बॉम्बिंग ना हो रही हो। अगर उस फेज से हम लोग निकल आए और हम बच गए, तो इससे भी निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैं ये बताता चलूं कि विल की जरूरत है, जो इमरान खान साहब के पास या उनकी टीम के पास नहीं थी, लेकिन जो बाकी पार्टीज है, कम से कम उनके पास एक एक्सपीरियंस मतलब टीम मौजूद है लोगों की। मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं करता कि वो आएंगे और वो कोई बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाएगी 6 महीने में या साल में, लेकिन कम से कम हम एक अगर सही डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर और आफ्टर 20 इयर्स हम कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर रहे होंगे ना। हमारे सामने दुनिया की बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है इस रीजन में। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना, आज बांग्लादेश कहां पे खड़ा है? इमरान खान साहब बांग्लादेश के आर्थिक मॉडल जो है, इकोनॉमिक मॉडल है, उसकी तारीफ करते हैं। भारत के जो विदेश का मॉडल है, विदेश नीति है, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन क्या वाकई एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी पाकिस्तान की बन पाएगी? क्योंकि वहां पे सेना का अपना दबदबा है, जो इस्लामिक वहां पर जो नेता है उनका अपना एक दबदबा है, जो विदेशी ताकतें हैं वहां, पहले अमेरिका हुआ करता था, वहां चीन अब हुआ करता है। ऐसे में इंडिपेंडेंट पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी कब आ पाएगी फकर? चंदन, अगर ये पाकिस्तान अब नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है कभी नहीं बनाएगा। पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार ये बात करता हूं, बल्कि अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि यार हिंदुस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी, और चाइना के साथ मोर देन $100 बिलियन का वो ट्रेड करते हैं। हम सीखते क्यों नहीं इन चीजों से? हम क्यों नहीं मैनेज कर पाते कि यार या तो हम चाइना की तरफ साइड पे हो जाते हैं, या फिर अमेरिका की तरफ हो जाते हैं, या किसी और सऊदी अरेबिया की तरफ जाके मतलब हम उनके जिसे कहते हैं कि हाथ पकड़ लेते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि हमें क्लियर पॉलिसी अगर आज हमने नहीं बनाई, तो फिर मेरे ख्याल में जो आरती जी बात कर रही है, फिर मेरे ख्याल में उसकी तरफ हम चले जाए, आज नहीं तो 10 सालों के बाद। लेकिन अब बनानी पड़ेगी, और ये एस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये बात, बड़ी पिक्चर उनके सामने भी क्लियर हो चुकी है। अब उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये मुल्क रहेगा तो उनका कुछ रहेगा ना। फकर, आज की टाइमलाइन क्या है? आज क्या क्या कुछ खास होने वाला है? इमरान खान की कैबिनेट की बैठक होनी है, वो पब्लिक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा फिर आगे किस तरह घटनाक्रम हो सकता है? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग तो इस वक्त चल रही है इस्लामाबाद में, क्योंकि 2:30 पाकिस्तान टाइम जो उसका टाइम था वो शुरू हो चुकी है। जो अब कुछ लोगों को वो बुलाना चाह रहे थे, उसमें से उन्होंने मतलब उनको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं इनवाइटेड थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो नहीं जा रहे। फिर उसके बाद स्पीच की तरफ ज्यादा लोगों का इंतजार है। कैबिनेट मीटिंग में भी ये मतलब इत्तलाहत ये आ रही है कि लोग जो है उनके अपने लोग भी, शेख रशीद साहब जिस तरीके से हैं, शेख महमूद कुरैशी साहब तो चाइना में है, या बाकी जो करीबी इमरान खान साहब के लोग हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस बात पे राजी किया जाए कि यार अब आप जो मेजॉरिटी है आप वो लूज कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अखलाकी जुर्रत करके और आप रिजाइन कर दें। लेकिन जिद्दी आदमी है, अगर नहीं करते तो फिर 3 अप्रैल को, और या जो आज रात को स्पीच करते हैं, तो शायद उसमें भी कोई इस किस्म की खबर आ सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी आप भी और हम सब जितने लोगों ने इमरान खान साहब को देखा है, तो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ भी कर सकते। जी फखर, और साथ ही साथ काफी चर्चा होती है इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की, जिसे पिंकी पीरनी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, उनका भी बताया जाता है कि काफी दखल है। ऐसी खबरें भी आई थी कि मुर्गों का कत्ल कराया जा रहा है, जलाया जा रहा है। आपका हमने एक लेटर भी देखा था जिसमें आपने मजाकिया अंदाज में लिखा था कि मैकडॉनल्ड ने यह कहा है कि साजिश की है कि मुर्गों के लिए खतरनाक है। क्या वाकई उनका दखल इतना ज्यादा है कि वो इमरान खान की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती हैं? दखल तो खैर चंदन बहुत है, और मतलब ये उनकी बहुत पर्सनल बातें हैं, लेकिन रियाम खान के निकालने में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। तो खैर वो उनका एक पर्सनल मैटर था, लेकिन ये कि इन्फ्लुएंस उनका था, स्पेशली पंजाब में भी बहुत ज्यादा था। जो मानिका साहब है, जिनकी ये पहले वाइफ थी, तो उनके बच्चे और ये सारे लोग जो है उस्मान बुज़दार को बड़ा मतलब उनके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस था। इन लोगों को ट्रांसफर्स वगैरह में, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स लेने में, ये सारी चीजें होती रही हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।
इमरान खान साहब इसको बुरा मानते हैं, लेकिन ये चीजें अनफॉर्चुनेटली वो हो चुकी है और अभी जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो ये सारी चीजें खुलती जाएंगी। उनका बहुत असर था, क्योंकि इमरान खान साहब को आपको याद होगा क्वेटा में हजारा बरादरी के 5 लोग मारे गए थे और वहां पे उन्होंने डेड बॉडीज रखी थी कि इमरान खान साहब जब तक नहीं आएंगे हम इसको मतलब तदफीन नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को वहां से ऑर्डर आया कि अगर आप यहां से गए मतलब इस तरह की डेड बॉडीज के पास तो आप जो है आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मतलब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के उसका हिस्सा रही हैं, जो अभी की हुकूमत तो खैर खत्म नहीं। अगर हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि इमरान खान ने आज क्या कहा है, किस तरह से आप अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि इमरान खान किस तरह से लोगों को यह कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, विदेशी साजिश की जा रही है, उनके पास लेटर है, वो लेटर सीनियर जर्नलिस्ट के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ फखर ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये कह रहे हैं कि वो इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसके पक्ष में वोट करने के लिए असेंबली का हिस्सा ही ना बने। क्या किसी तरह की गड़बड़ी की भी आशंका है? जिस तरह से सिंध हाउस में वहां पर जाकर गड़बड़ी करने की कोशिश की गई थी, जो अलग से तरीके हैं, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल। इमरान खान साहब आपको 2014 में याद होंगे जो पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने हमला किया था, पाकिस्तान टेलीविजन जो बिल्कुल उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे था, ताहिर अल कादरी के लोगों के साथ मिलकर वहां पे मतलब मेन जो एक आपका स्टेट ऑन चैनल होता है और बड़ी सेंसिटिव चीजें होती है, आप खुद टीवी में काम करते हैं, मैं करता हूं, तो वो वहां पे घुस के और वहां पे जो तोड़फोड़ की थी, तो इमरान खान साहब के लोग या भी रिसेंटली सिंध हाउस में जिस तरीके से उनके लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए थे, तो ये सारी चीजें तो इमरान खान साहब के मतलब जुड़ी हुई है। और इमरान खान साहब से मैंने आपको कहा कि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो हार चुके और वो हारना ही उनका मुकद्दर इस वक्त है, वो जीत नहीं सकते। लेकिन ये वाली चीजें कर सकते हैं कि कोई दंगा फसाद और इस तरह की चीजों के लिए इमरान खान ने जो अपने सोकॉल्ड टाइगर फोर्स बनाई हुई और इस तरह की और बहुत सारे लोगों को उनको मतलब डंडे चंडे पकड़ा कर और उनको कहते हैं कि यार आप लोगों ने ये करना है, तो ये चीजें हैं इमरान खान साहब। और क्योंकि जिस वक्त वो हार रहा होता है तो उसको वो कहते हैं कि किसी भी लेवल पर जाकर वो किया जाए। हालांकि नवाज शरीफ की हुकूमत में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं लेके आए थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मैं उसको गिरबान से पकड़कर और यही डी चौक में जाके मैं घसीटूंगा। क्यों कह रहे थे? हालांकि वो तो 1/3 मेजॉरिटी लेके आए हुए थे मियां नवाज शरीफ, इनके पास तो वो नहीं है, ना पहले थी और ना अब है इनके पास। बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को आज की खबर बता दें कि इमरान खान की कैबिनेट की बैठक चल रही है। इमरान खान उसके बाद अपने देश को संबोधित करेंगे और माना यह जा रहा है कि इमरान खान इसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि नंबर गेम में वो बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं। उनकी सहयोगी MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो भी अलग हो चुकी है और वो विपक्ष के खेमे में जा चुकी है, अपोजिशन के साथ मिल चुकी है। ऐसे में इमरान खान का कुर्सी पर बने रहना काफी मुश्किल है, क्योंकि सेना ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी सारी पॉलिसीज नाकाम रही है, चाहे विदेश नीति की बात करें या फिर आर्थिक नीति की बात करें, हर जगह पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता है और इसकी कीमत अब इमरान खान को अपनी कुर्सी से चुकानी पड़ सकती है। इमरान खान जो कि नया पाकिस्तान का वादा करते हुए सत्ता में आए थे, अब उनकी स्थिति बेहद खराब, क्योंकि नया पाकिस्तान पहले से कहीं ज्यादा बुरी हालत में है। इकोनॉमी पूरी तरह से रसातल में जा चुकी है, बहुत ही बुरी स्थिति में है, महंगाई आसमान छू रही है। वहीं अगर विदेश नीति की बात करें तो अमेरिका जो कि काफी मदद किया करता था, अब पाकिस्तान का हाथ छोड़ चुका है। चीन जो भी पाकिस्तान के साथ है भी, वो भी नाराज बताया जा रहा है और इमरान खान हर तरफ से अकेले घरेलू मोर्चे पर अब उनके साथी एक एक करके उन्हें छोड़ते हुए और इमरान खान के लिए अब मुश्किल का दौर, अब उनके लिए काफी कुर्सी पर बने रहना काफी मुश्किल हो सकता है। कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और माना यह भी जा रहा है कि इमरान खान चुनाव का भी ऐलान कर सकते हैं। फखर हमारे साथ बने हुए हैं, फखर यूसुफजई पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार है। फखर, क्या अर्ली इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं इमरान खान? बार बार उनको शेख रशीद साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज वो ये कहते हैं कि मैंने खान साहब को कहा हुआ है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ आ जाएं, अर्ली इलेक्शन की तरफ आ जाएं। अगर वो पब्लिक में ये बात मीडिया के साथ कर इमरान खान साहब को उन्होंने ये मशवरा एक दफा नहीं, मैं कहता हूं हो सकता है 100 टाइम दिया होगा। और इमरान खान साहब भी जो उनके जलसे हमें लग रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों को हम देख लें, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि वो इलेक्शन की तैयारी कर बैठे हैं। और वो लेटर वाली कहानी भी इसीलिए वो लेके आए हुए हैं कि लोगों को बताया जाए कि जब वो इलेक्शन में जाएंगे वो कहेंगे देखिए मुझे इंटरनेशनल जो मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, मतलब जो वर्ल्ड पावर्स थी मेरे खिलाफ साजिशें कर रही थी, तो मुझे इसलिए हुकूमत से निकाला गया कि मैंने आपको एक जिसे कहते हैं कि एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी दी, फ्री फॉरेन पॉलिसी
पॉलिसी दी, आपको ये करके दिया। तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे इलेक्शन में जाकर करनी है। और इलेक्शन, इमरान खान साहब को भी पता है कि इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम इस साल के एंड तक पाकिस्तान में इलेक्शन है और हो जाएंगे। आई होप सो कि मतलब अक्टूबर नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक इलेक्शन होंगे। तो इमरान खान साहब भी उसी तरफ जाएंगे और उसी की तैयारी वो कर रहे हैं, ये उनको पता है। फखर, अगर नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम निश्चित तौर पर काफी कमजोर नजर आता है, इमरान खान उसमें काफी कमजोर दिखते हैं, लेकिन क्या पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो अब भी उनके साथ है? क्या पब्लिक उनके साथ नजर आती है? जो नया पाकिस्तान की बातें उन्होंने की थी वो अब उस वादे पर लोगों को यकीन है? देखिए, उनके कुछ लोग हैं, मतलब वो उनके साथ आज भी खड़े हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग हैं, लेकिन वो जो 2017-18 में उनके साथ जितने लोग खड़े थे, आज 2022 में वो शायद तादाद आधी से भी कम रह गई। और उसकी बहुत सारी वजूहात जो हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। मतलब कोई नहीं, लोग कहते कि अपोजिशन ने ये कर दिया। मैं कहता हूँ यार, अपोजिशन तो पहले भी थी। क्या जिस वक्त ये हुकूमत बनी थी तो उस वक्त अपोजिशन नहीं थी? यही सीट्स थी ना इनके पास, 84 उनके पास थी, पीएमएल के पास थी, 50+ जो है वो पीपीपी के पास थी, मौलाना फजल रहमान के पास थी। लेकिन उस वक्त क्यों ये चीज नहीं कर सके थे? वजह क्या थी? क्योंकि शुरू की हुकूमत थी। लोग उनसे, नो डाउट अबाउट इट, कि लोगों की होप्स जो है वो इमरान खान साहब ने इतनी हाई रखी हुई थी कि लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान वाकई कोई, मतलब जो कम से कम, चलो सुपर पावर तो मैं नहीं दावा करता, लेकिन वो कहते कि एशियन टाइगर शायद जरूर बना के छोड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो टाइगर किया, उन्होंने तो जो बचा कुचा था पाकिस्तानी अवाम के पास और पाकिस्तान के पास किसी भी फील्ड में, उसको भी उन्होंने, जिसे कहते हैं कि वो मतलब लोगों के हाथों से छीन कर और मतलब खाली, जिसे कहते हैं कि रोड पे छोड़ दिया। तो अवाम कुछ है, लेकिन वो नंबर नहीं है कि अगर इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं इलेक्शन में जाऊंगा और मतलब लोगों को बताऊंगा तो मेरी बातों पे यकीन होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने करीब से देखा, जो लोग उनके साथ खड़े थे वो साइड पे हो गए। उनको जब लगा कि यार इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे, इनएक्सपीरियंस आदमी है, उस तरीके से नहीं कर रहे, जो बातें वो करते हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया टॉक में, या फिर जलसे जुलूसों में, या कैबिनेट मीटिंग में, ऑनग्राउंड उसका कोई, जिसे कहते हैं 1% या 2% भी नजर नहीं आता। तो जब अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा होता चंदन, तो मेरे ख्याल में उस अवाम को, किसी भी अवाम को, आपके हिंदुस्तान की अवाम हो या मेरे पाकिस्तान की अवाम हो, उनको वो वाला हुक्मरान चाहिए होता है जो उनको रिलीफ दे सके। जो रिलीफ देता है, मियां नवाज शरीफ ने दिया उनको रिलीफ। और आज भी मियां नवाज शरीफ, जो भी सर्वेज अभी पिछले 6 महीनों की आई है, उसमें मियां नवाज शरीफ टॉप पे हैं। तो इमरान खान है जो कि नंबर गेम में बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं, लेकिन थिएट्रिक्स में, नाटक करने में उनका कोई जवाब नहीं है। और अभी भी वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो जो सांसद है उन्हें बुला करके दिखाएंगे। फखर, इमरान खान की एक खासियत है, जब वो कप्तान हुआ करते थे तो भी जो पाकिस्तान बोर्ड है उसको पूरी तरह से दरकिनार करके अपनी चलाया करते थे। सरकार चलाने में भी उन्होंने कमोबेश वही तरीका अपनाए रखा और शायद यही वजह है कि वो अब कुर्सी उनकी जाने वाली है। बहरहाल, आगे हम बात कर रहे थे कि क्या अब नवाज शरीफ जैसे नेताओं का दौर वापस लौटने वाला है? यकीनन, मैंने आपको जैसे बताया कि पंजाब के अंदर आज भी उनको हराने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल से 2-4 सीट्स वहां से निकाल पाती है और सबसे ज्यादा 69% पॉपुलेशन का हमारा प्रोविंस है पाकिस्तान का। तो यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़े चांसेस मौजूद हैं आज भी पॉलिटिक्स में। और यकीनन लोग इंतजार भी उनका कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो 2013 से 2018 तक जो टाइम गुजरा था, उसमें सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि उनसे कोई गलतियां नहीं हुई या कुछ और नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट अवाम को जो रिलीफ दिया वो चीजें थी। उस वक्त मतलब टेररिज्म भी बहुत ज्यादा जोरों पे थी, उसके साथ साथ हमारे यहाँ लोड शेडिंग का इतना बड़ा इशू था, इलेक्ट्रिसिटी पावर के इश्यूज थे, उन सारी चीजों को उन्होंने ओवरकम किया। उसके साथ साथ महंगाई भी नहीं होने दी। 2.3 इन्फ्लेशन रेट था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त 25% से ऊपर है। तो यकीनन नवाज शरीफ का लोग इंतजार करते हैं और मेरे ख्याल में उनकी पार्टी, लेकिन जिस तरह से उन्हें सजा दी गई, उन्हें जेल में रखा गया, उनके खिलाफ मुकदमे थे, करप्शन की बातें कही जाती हैं, उन सब मामलों का क्या? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान साहब ने की और उनके डरने की अब सबसे बड़ी वजह भी ये है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले यही बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब कहते कि मैं सारी चीजों के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अगर मतलब कुछ कहा ना जाए, यानी मेरे खिलाफ कोई मुकदमा ना बने, ये सारी चीजें। ये डर क्यों है? क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ आज तक मुशर्रफ के अलावा उनके खिलाफ किसी ने ना उनको जेल में डाला, ना उनके साथ कोई इस किस्म की ज्यादती की, किसी ने भी नहीं की, किसी हुकूमत ने। लेकिन इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को, उनकी फैमिली को,
मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को, किसी को नहीं छोड़ा। उनके पार्टी के एहसन इकबाल साहब तक, ख्वाजा साद रफीक साहब तक, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को स्पेयर नहीं किया। जो भी थोड़ी सी बात करता था कहते इसके ऊपर कोई केस बना दो और जेल में डाल दो। राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलोग्राम हेरोइन का केस डाला गया, जो आज तक शहरियार अफरीदी जो मिनिस्टर थे नारकोटिक्स के, वो साबित नहीं कर सके। मतलब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला गया। तो ये सारी चीजें जो है अब उनको सामने नजर आ रही है। उनको ये फिक्र है कि अगर मेरी हुकूमत तो जाने वाली है, जिसकी भी हुकूमत आई वो भी तो मुझसे सवाल करेंगे कि यार आपने कल किया क्या, किस वजह से आपने ये सारे केसेस बनाए। नवाज शरीफ के ऊपर आज तक कोई एक केस ये बता दे कि इमरान खान साहब ने बनाया हो और वो उनके ऊपर एक चीज साबित हुई हो। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई। तो केसेस बनाना अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से काम चलता है तो फिर आप सबको जेल में डाल दें। क्या करेंगे आप अकेले? क्या मतलब एज ए डिक्टेटर आपने हुकूमत चलानी है? वो नहीं चल सकती। और इमरान खान साहब इसीलिए फेल हुए, इसीलिए नाकाम हुए कि उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल नो लिफ्ट पे रखा हुआ था, यानी बात तक नहीं करते थे। और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मियां शहबाज शरीफ साहब से कहते मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। यानी एक जिसे कहते हैं कि एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप अपोजिशन लीडर से जाके हैंडशेक करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इतने जिद्दी आदमी है। और किस वजह से? आपने कुछ किया भी नहीं, कुछ डिलीवर भी नहीं किया, और उसके बावजूद भी आप कहानियां कुछ और सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, कहानियां ही सुनाते रहे 4 साल, और शायद यही वजह है कि अब उनको उनके जाने का वक्त आ गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.